welcome back to my channel. This is me Soum and today we will discuss about electrocardiogram, electrocardiograph. तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है? ये एक मॉनिटरिंग मशीन है जो कि बेसिकली हमको हॉस्पिटल्स वगैरह में देखने को मिलता है. इन द टिपिकल हॉस्पिटल shows that patient hooked up with the monitoring machine. तो जो टिपिकल हॉस्पिटल्स वगैरह में क्या होता है कि पेशेंट जो है मॉनिटरिंग मशीन जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है, वहाँ पे अटैच जो पेशेंट से जुड़ा हुआ होता है. शोज़ द वोल्टेज ट्रेसेस ऑन द स्क्रीन. साथ में जो है उसी मशीन की जो ट्रेसेस होती है वो स्क्रीन से जुड़ी हुई होती हैं. मेक साउंड पिप 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 पी. तो इस तरीके से साउंड जो है वहाँ पे प्रोड्यूस होता है इस मशीन से. और पिप पिप का मतलब होता है कि कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से दिखता है और पी मतलब एक सिंगल लाइन. तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमको एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ पे यानी कि एक पेपर पे जो है निकलता है वहाँ पे. तो पी का मतलब होता है कि कार्डियक अरेस्ट होता है, यानी कि अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है तो उस कंडीशन पे जो है हार्ट बीट करना बंद हो जाता है. द मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. तो इस मशीन को जो है हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के अंदर ही जो है एक पेपर लगा होता है जिसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं. उसी में जो है ये इस तरीके से ग्राफ जो है हमें शो होता है. यूज टू ऑब्टेन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. तो इसी को हम लोग जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम निकालने के लिए यूज़ करते हैं और साथ में इसी को हम लोग ईसीजी भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ईसीजी. तो कुछ इस तरीके से जो है ग्राफ रिप्रेजेंट दिखता है हम लोग को. तो PQRST ECG द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट. तो ECG का काम क्या है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से जो है ये बताता है कि हार्ट की जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या हो रही है, यानी कि जो हार्ट बीट होता है वो कितना जो है हार्ट बीट हो रहा है. तो ये सारी चीज़ें जो है हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से देखते हैं ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल, यानी कि कार्डियक साइकिल के दौरान. स्टैंडर्ड ईसीजी क्या होता है? अ पेशेंट कनेक्टेड टू द मशीन. जो पेशेंट होता है वो मशीन से कनेक्टेड होता है, साथ में विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड, यानी कि 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स होती हैं. वन ऑफ ईच इज रिस्ट. एक रिस्ट पे होता है और एक होता है वन टू लेफ्ट एंकल, यानी कि पैर यानी कि लेफ्ट एंकल्स पे जो है लगा रहता है. इट कंटिन्यूस मॉनिटरिंग द हार्ट एक्टिविटी. और साथ में ये हार्ट की एक्टिविटी को कंटिन्यूसली जो है रिकॉर्ड करता रहता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में. फॉर डिटेल इवोल्यूशन ऑफ हार्ट फंक्शन मल्टीपल लीड्स आर अटैच्ड टू द चेस्ट रीजन. अगर हमको हार्ट के फंक्शन का जो है पता लगाना है तो चेस्ट पे जो है मल्टीपल लीड लगाना पड़ेगा. तो इस तरीके से जो है वहाँ पे कुछ ग्राफ प्रेजेंट होता है. पी वेव को हम डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया बोलते हैं. तो हार्ट जो बेसिकली हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर का होता है. ऊपर का जो 2 चैम्बर होता है उसे एट्रिया बोलते हैं. नीचे के जो 2 चैम्बर्स होते हैं उसे हम वेंट्रिकल बोलते हैं. एट्रिया में भी एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है, वेंट्रिकल्स में भी एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है. तो पी वेव जो है क्या शो करता है? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, यानी कि डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, सिकुड़ रहा है एट्रिया. QRS कॉम्प्लेक्स ये कॉम्प्लेक्स है जो कि शो करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, यानी कि वेंट्रिकल नीचे का जो 2 वेंट्रिकल होता है वहाँ पे डीपोलराइजेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा. देन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट आफ्टर क्यू मार्क बिगनिंग ऑफ द सिस्टोल, यानी कि क्यू के बाद जो RS वाला है पोर्शन है यहाँ पे जो है क्या होगा? स्टार्ट होगा सिस्टोल. सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन होना, डिपोलाइजेशन होना. तो यहाँ से जो है बिगनिंग ऑफ सिस्टोल होता है. टी वेव का क्या मतलब होता है कि रिप्रेजेंट रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, जिसे हम रिपोलराइजेशन कहते हैं. यानी कि पी में जो है डिपोलाइजेशन हुआ तो एट्रिया जो हुआ कॉन्ट्रैक्शन हुआ. देन उसके बाद से ये जो वाला पोर्शन होता है यहाँ पे एट्रिया रिलैक्सेशन होती है. देन क्यू के बाद से यहाँ पे RS कॉम्प्लेक्स जो हो रहा है यहाँ पे फिर डिपोलाइजेशन ऑफ वेंट्रिकल होगा, यानी कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. देन उसके बाद टी वेव में क्या होगा? यहाँ पे रिपोलाइजेशन हो जाएगा. तो इस तरीके से जो है हार्ट का जो है रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में. एंड ऑफ टी वेव. तो जब एंड ऑफ टी वेव हो जाता है तो एंड ऑफ सिस्टोल, यानी कि सिस्टोल जो है वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है. बाय काउंटिंग नंबर ऑफ QRS ऑकर इन द गिवन टाइम. अगर 1 मिनट में किसी पर्सन का 1 मिनट में हम QRS जो है पता कर लें तो उससे जो है हार्ट बीट का पता चल जाएगा कि कितना जो है हार्ट बीट हो रहा है.
वी कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट ऑफ द इंडिविजुअल। तो इस तरीके से हम लोग जो है हार्ट बीट को इंडिविजुअली जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। एनी डेविएशन फ्रॉम द ऑफ दिस शेप, यानी कि ये जो शेप दिख रहा है, ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा भी अगर डेविएशन होता है या फिर थोड़ा सा भी एबनॉर्मलिटीज़ कुछ आता है तो इंडिकेट द पॉसिबल एबनॉर्मल डिजीज़, यानी कि कुछ ना कुछ वहाँ पर डिजीज़ जो है पॉसिबल होगा। ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो इस तरीके से जो है हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का यूज़ करके इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के थ्रू जो है हम लोग चेक करते हैं हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को। तो ये था हमारा ECG। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।